बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गैसियस एक्सचेंज पढ़ेंगे कि गैसियस एक्सचेंज किसे कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज वो अमल है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म यानी ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, तो उसे गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज का मतलब है गैसों का तबादला। यहाँ पे देख लो, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल रिमूवल ऑफ CO2, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, इस प्रोसेस को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? अगर गैसियस एक्सचेंज सेल के लेवल पर हो रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पे देख ले, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है और ब्रीथिंग ब्रीथिंग क्या होती है। यहाँ पे एयर है हमारे पास, एयर में होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। यहाँ एयर से जैसे ही ऑक्सीजन आती है लंग्स में, ये ऑक्सीजन लंग्स में आ गई। ऑक्सीजन लंग्स में आती है तो लंग्स से आगे बढ़ के कहां पे जाती है? ब्लड। यहाँ पे ब्लड पे आती है। ब्लड से आगे बढ़ के ये ऑक्सीजन हमारे सेल में आती है। ये हमारा एक सेल है, यहाँ पे सेल में ऑक्सीजन आती है। अब यहाँ पे देख ली, अगर ऑक्सीजन हमारे फिजिकल लेवल पर यानी ऑक्सीजन हम लेते हैं और वहां पे कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड वहां से खारिज करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीथिंग। यानी ऑक्सीजन का अंदर लेना लंग्स के सरफेस पे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीथिंग। यहाँ पे देख लो, ऑक्सीजन एयर से आ गई लंग्स में। यहाँ लंग्स से क्या जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगा एयर में। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीथिंग। और साथ ही अगर यही ऑक्सीजन ब्लड में आ जाए, ब्लड से सेल में आ जाए, तो यहाँ पे हम जब कोई चीज खाते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे फूड है, फूड जैसे ही हम खाते हैं तो वो स्टमक में आती है। स्टमक में आ जाए तो यहाँ स्टमक से आगे बढ़ के ये जो है ब्लड में शामिल होती है। यहाँ पे ब्लड में शामिल हो जाए तो ब्लड से आके यहाँ पे सेल में आती है। हम देखते हैं यहाँ पे सेल में क्या आ गया? ग्लूकोज। ग्लूकोज का पूरा कोई मॉलिक्यूल है, C6H12O6। ये एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। तो यहाँ पे जैसे ही ये इंटर हो जाए सेल्स के अंदर, ये सेल यानी O2 जो है इसकी ब्रेक डाउन करता है। इसकी क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। जैसे ही इसकी ब्रेक डाउन हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा CO2 प्लस H2O, और साथ ही इसके साथ क्या एनर्जी रिलीज हो जाएगी? क्या रिलीज हो जाएगी? एनर्जी। इसके साथ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनर्जी जैसे ही रिलीज हो जाए ये स्टोर हो जाएगी हमारी बॉडी में। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो गई। और ये जो CO2 जो है इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। यहाँ पे सेल में इसकी कंसंट्रेशन होगी, यानी ये किसी काम का नहीं होगा, हमारे सेल में किसी काम का नहीं होगा। यहाँ पे ये CO2 जो है हमारे जो केमिकल रिएक्शन सेल में हो रहे हैं, बॉडी में हो रहे हैं, वो सारे डिस्टर्ब करेगा। तो इस वजह से हम इसे बॉडी से निकालना चाहेंगे। तो इस CO2 को जैसे ही हम बॉडी से निकालेंगे तो ये ब्लड में आ जाएगी, ब्लड से लंग से फिर एटमॉस्फेयर में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। यानी सेल के लेवल पर हो रही है तो सेलुलर रेस्पिरेशन, फिजिकल लेवल पे हो रही है तो ब्रीथिंग। अब ये H2O जो है हमारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, हमारे जो बॉडी में रिएक्शन यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, इनमें इस्तेमाल होती है, इनमें काम आती है। यहाँ पे अगर हम देख लें ये ग्लूकोज की ये एटीपी हमें कैसे मिलती है। यहाँ पे हमारे पास है C6 यानी 6 कार्बन है। क्या है? वाटेज है बॉन्ड की, बॉन्ड से वाटेज है। C6 है, H2O है, H12 है और O जो है 6 है।
यहाँ पे देख ले, ये ग्लूकोज का फार्मूला है हमारे पास। ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है। यहाँ पे ओ आ जाएगा H, यानी जहां पे H हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, वहां उसके सामने यानी H2O बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे HO है तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा HO। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 जो है वो ऑक्सीजन है। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ये एटीपी हमारे पास जो रिलीज होती है, जो हमारे सेल्स में रिलीज होती है, वो किस बॉन्ड के टूटने से? ये CH बॉन्ड। CH बॉन्ड के टूटने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। यहाँ पे एनर्जी इस बॉन्ड के टूटने से मिलती है। तो हम जब सेलुलर रिस्पायरेशन की तारीफ लिखेंगे तो यहाँ पे ये कह सकते हैं द स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ CH कंपाउंड या ग्लूकोज by which energy is released। इसे एनर्जी रिलीज होती है, यानी स्टेप बाय स्टेप CH कंपाउंड के स्टेप बाय स्टेप CH जो बॉन्ड है उसके स्टेप बाय स्टेप टूटने से हमें जो है एनर्जी मिलती है। यहाँ पे देख लो, फिर सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक है एरोबिक रिस्पायरेशन और एक है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन वो अमल है जिसमें ग्लूकोज की तोड़ फोड़ हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, यानी ग्लूकोज की तोड़ फोड़ हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उस अमल को कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। वो अमल जिसमें ग्लूकोज की तोड़ फोड़ हो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, उस अमल को कहते हैं एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। देख लो, यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज में, यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी, तो इस अमल को कहते हैं क्या? एरोबिक रिस्पायरेशन। और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। ये एनाएरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है ये अक्सर बैक्टीरिया और फंजाई में होती है। अगर हम देख लिए बैक्टीरिया और फंजाई को, तो उनमें जो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन यानी ग्लूकोज की तोड़ कैसी होती है? वो विदाउट ऑक्सीजन के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की तोड़ फोड़ करते हैं। इस वजह से इनको एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन जो है, हम तारीफ लिखें तो यहां पे हम शॉर्ट करके लिखते हैं डन विदाउट प्रेजेंस, डन इन द, यहां पे देख लो, डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे आ जाएगा इसका डन इन द absence ऑफ ऑक्सीजन। देख लो, यानी वो अमल जो ऑक्सीजन के यानी ग्लूकोज के तोड़ने का वो अमल जो ऑक्सीजन के मौजूदगी में हो उसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं।
और ग्लूकोज के तोड़ने का वो अमल जो ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में हो उसे एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। यहाँ पे है ब्रीथिंग, अगर हम ब्रीथिंग को थोड़ा नीचे लिखे यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट। अब एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये एफिशिएंट है। क्यों एफिशिएंट है? क्योंकि इसके ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल तोड़ने से ग्लूकोज, यहां पे देख लें, अगर हम लिख ले ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल टूटने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 36 एटीपी। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 36 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। ये जो है ये एफिशिएंट नहीं है, नो एफिशिएंट। बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की तोड़फोड़ से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 2 एटीपी। 2 एटीपी यानी 2 एटीपी एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज होती है। देख लो यहाँ पे 36 एटीपी एनर्जी रिलीज होती थी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल तोड़ने से, तो यहाँ पे मिल रही है 2 एटीपी एनर्जी। इसलिए ये एफिशिएंट है और ये नो एफिशिएंट यानी एफिशिएंट नहीं है। देख लो यहाँ पे हमारे पास जब ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की तोड़फोड़ होगी तो क्या बनेगा? यहाँ पे CO2 और साथ ही प्लस में H2O और साथ ही क्या बनेगी? एनर्जी यानी एनर्जी। और अगर हम इसको देख लें, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से क्या मिलेगा हमें? लैक्टिक एसिड या प्लस एथेनॉल, यहाँ पे ये बनेगा। ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन को फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। और अब आ जाते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मैंने आपको बताया था कि ब्रीथिंग जो है वो फिजिकल लेवल पर हमारे गैसियस एक्सचेंज को ब्रीथिंग कहते हैं। यहाँ पे देख लो ब्रीथिंग, ब्रीथिंग यानी टेक एयर इन एंड आउट, यानी लेना, हवा को लेना, एयर हवा को लेना, इन अंदर, एंड आउट और बाहर, इसको कहते हैं ब्रीथिंग। आम से अल्फाज में हमने लिख लिया कि टेक ऑफ एयर हवा को लेना, इन अंदर, एंड आउट और बाहर, इसको कहते हैं क्या? ब्रीथिंग। यहां तक अगर समझ आया होगा तो इंशाल्लाह हम कल जो है नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हमारा जो नया टॉपिक है वो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होते हैं।